चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम डीसी मोटर ड्राइव्स को अंडरस्टैंड करेंगे और डीसी मोटर ड्राइव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम डीसी मोटर्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी परफॉर्मेंस को विजुलाइज करें, फिर हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर्स की, जिनकी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं उनकी एडवांटेजेस के ऊपर, जो उनकी मेनली फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं किसी डीसी मोटर की, दैट इज़ दे आर हैविंग एडजस्टेबल स्पीड and also they are having good speed regulation, right, and also frequent starting, braking and reversing can be done using DC motors। अब ये फीचर्स होने के बाद एप्लीकेशंस क्या क्या बिल्डअप होती हैं DC मोटर्स में, हम इसको रोलिंग और पेपर मिल्स में यूज़ कर सकते हैं। राइट, रोलिंग एंड पेपर मिल्स में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इन होइस्ट ऑल्सो, वी कैन यूज़ दैट इनटू ट्रैक्शन पर्पस ऑल्सो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की बात करते हैं, टेक्सटाइल मिल्स में इसका यूज़ हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेसेस में हो सकता है, क्रेन्स में रादर वी कैन यूज़ इट। सो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैनी मोर एप्लीकेशंस आर देयर। अब जो डीसी मोटर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें वैरायटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास, लाइक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स हमारे पास हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स, शंट मोटर्स, सीरीज मोटर, and another one is compound motor। सो इस तरह से हमारे पास 4 टाइप्स की मोटर हैं। कंपाउंड मोटर्स में शंट और सीरीज दोनों हमारे पास फील्ड वाइंडिंग अवेलेबल होती हैं। तो हम पहले हम जो फोकस करेंगे, हम सीरीज और शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स पे फोकस करेंगे। लेकिन प्रायर टू दैट हम एक इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू एनालाइज करना चाहेंगे इसको। तो वी कॉल इट स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट सर्किट। सो अब जो इस टाइप के जो सर्किट्स होते हैं, जो हमारे पास एक मोटर का सर्किट है, उसको हम ड्रा करेंगे। तो वी कैन हैव दिस सर्किट, वी आर हैविंग ए आर्मेचर रेजिस्टेंस here and it is connected to the armature, or ultimately that is connected to a voltage source, and that is the armature we are having। राइट, सो इसको हम आर्मेचर बोलेंगे। and also that is your RA resistance, this is voltage source, this is EMF induced. So as far as the sign is concerned,
सो वी कैन मेक इट लाइक दिस, और यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो होगा दैट इज़ आई ए। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी आर्मेचर में, सो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड ओमेगा एम। और इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर हम केवीएल अप्लाई करें, सो दैट इज़ V इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप एंड EMF, so that is a voltage drop across RA, and another is the torque is equal to KE and phi IA. Torque is equal to the flux and the current. So this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3 से we are having. इसको फर्दर कैरी ऑन करने के लिए we have to find out the relation between the speed and current, and also the torque we have to find out. So for that equation number 2 को हम follow करते हैं. So that is E is equal to क्या आएगा यहाँ पर, V minus RA IA. अब E इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग के ई फाई ओमेगा एम, दैट इज वी माइनस आर ए आई ए। तो हमें ओमेगा एम यानी कि स्पीड के लिए रिलेशन निकालना है, तो वी कैन री राइट इट, इसको हम ऐसे री राइट कर लेंगे, ठीक है। और आर ए को भी इससे डिवाइड करेंगे, के ई एन फाई, और यहाँ पर हम आई ए को ले लेंगे, ठीक है। सो अब ये हो गया स्पीड और आर्मेचर करंट में रिलेशन। नाउ दिस आई ए जो हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, वी कैन राइट आई ए इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय के ई फाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन हम इसको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, दैट इज ओमेगा एम that is equal to V by K E phi minus R A, that is K E phi and square of that। अगर हम I A की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे टॉर्क आ जाएगी। So that is a relation between speed and the torque, ठीक है। So that is for the steady state circuits। Now अगर ये रिलेशन हमारे पास है, सो हम फोकस कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में शंट मोटर के लिए, और साइड बाय साइड हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की भी बात कर सकते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स की भी यहाँ हम बात करेंगे। इन दोनों मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट फील्ड करंट होता है इसमें, कांस्टेंट फील्ड करंट इज देयर, और कांस्टेंट फील्ड करंट होगा तो कांस्टेंट फ्लक्स भी होगा, राइट। सो अगर कांस्टेंट फ्लक्स है तो जो हमारे पास के ई और फाई था, पिछली डेरिवेशन में देखेंगे के ई फाई है हमारे पास, दैट विल बिकम कांस्टेंट के। सो दिस इज कांस्टेंट वी आर हैविंग, clearly we are writing so that you can understand it। अब जो पिछली इक्वेशंस थी उसको हम शंट मोटर के लिए मॉडिफाई करेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई फाई आई ए था, तो के ई फाई कांस्टेंट हो गया, सो वी कैन राइट के एन आई ए। दिस इज वन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर EMF, that is directly proportional to phi omega m. So phi is constant, so we can write k omega m. Last equation we are having this one and this one. So first of all we are having this equation. So this omega m that is equal to, जो ये वाली टर्म है this is constant k, so we can write v over k minus r a, this is again constant, so we can write यहाँ पर क्या लिखेंगे, k and I A, ठीक है। सो
जो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास दिस वन, राइट, सो इसको हम लिखेंगे ओमेगा एम दैट इज इक्वल टू वी, यहाँ लिखेंगे के माइनस आर ए, नाउ इट इज के स्क्वेयर and t. So these are the equation we are getting for the shunt or separately excited motors. इसको हम clearly understand कर सकते हैं इस तरह के relation को एक diagram के through, that is a graphical representation. तो उसके लिए we are having x component और हमारे पास y component भी होगा, और another for the torque and the current relation के लिए हमारे पास एक अनदर ग्राफ होगा. सो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड एंड टॉर्क के लिए, और ये होगा टॉर्क एंड करंट के लिए आई ए, राइट. सो अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करें तो फील्ड इज नॉट गोइंग टू मेक एन इफेक्ट, सो दैट इज ए कांस्टेंट वन, राइट. अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं या फिर हम सीरीज़ मोटर की बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन होगा. सेपरेटली एक्साइटेड की अगर हम बात करें, सो टॉर्क जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है, बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. सो दिस इज द रिलेशन फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, एंड दिस इज again for separately excited motor. Now we can talk about, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सीरीज मोटर के बारे में भी, राइट. सो सीरीज मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो सीरीज मोटर में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है. द फ्लक्स हियर इज अ फंक्शन ऑफ आर्मेचर करंट. इन द अनसैचुरेटेड रीजन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स द फाई कैन बी एज्यूम टू प्रोपोर्शनल टू आई ए. तो हम लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए. And further we can write K phi is directly proportional to by taking a constant Kf Ia. So this is the final relation we are having. Now we are having three characteristics, one for the torque and another for the voltage and EMF and the speed. All are going to vary. So first of all we can talk about torque. Torque is directly proportional to flux and current. So flux can be replaced here for series motor by Kf Ia. So that is Kf Ia, that is replacement of flux, और यहाँ पर Ia already multiple में है. So that torque is equal to Ke Kf Ia का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. Now in the same way हम ओमेगा m को रिप्रेजेंट करेंगे, that is V divided by, यहाँ पे क्या था Ke and phi. So Ke as it is, phi is replaced by Kf and Ia minus Ra divided by, so that is again replaced by Ia into Kf. So यहाँ पे ऑलरेडी Ia मल्टीपल में था तो ये कट आउट हो जाएगा यहाँ पर. Another omega m, there is another relation V divided by Ke Kf, which is more important, multiplied by K under root T. So torque is now inversely proportional minus Ra divided by Ke and Kf. So that is the final relation we are having. अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर, so let us get back to the graphical representation. So यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड और टॉर्क में इनवर्स रिलेशन है. तो अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर टॉर्क बढ़ रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है. तो इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस.
right? And this is the operating point, say suppose we are having. So this is a series motor characteristics. This is series motor characteristics. And another for अगर हम टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्योंकि टॉर्क और करंट में रिलेशन जो है वो आई स्क्वेयर का है, सो दैट इज हाइपरबॉलिक, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा. इस केस में ये ऑपरेटिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि यहाँ इसको कट कर रहा है, सो दैट इज फॉर सीरीज मोटर. ठीक है. एंड सेम वी कैन ड्रॉ फॉर कंपाउंड मोटर्स ऑल्सो. कंपाउंड मोटर में बिकॉज उसमें दोनों आपके ऑपरेशंस होते हैं सीरीज और शंट का भी, तो दैट इज गोइंग टू लाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और यहाँ पर ये लाई करेगा. तो दिस इज फॉर कंपाउंड वन. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सो दैट इज गोइंग टू बी रेटेड वन, और जैसे जैसे हम टॉर्क या लोड इंक्रीज करेंगे सो ये स्पीड ऐसे डिक्रीज होगी. एंड दिस इज फॉर compound one, right? So the series motor are suitable for the application requiring the high starting torque, because अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास मोटर है, मोटर अगर देखें तो यहाँ पर इनफाइनाइट हमारे पास स्पीड है. ठीक है. और अगर इनिशियल की बात करें तो इनफाइनाइट टॉर्क भी है हमारे पास. सो हैवीली टॉर्क ओवरलोड हम इनिशियल फेज में कर सकते हैं. सिंस द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट स्क्वायर फॉर द सेम इंक्रीज इन द टॉर्क, इंक्रीज इन द मोटर करंट इज लेस कंपेयर टू इन द सेपरेटली एक्साइटेड मोटर where the torque is proportional to the armature current. Thus during the heavy torque overloads and the starting and the power overloading on the source, thermal overloading of the motor are kept in the limit for the reasonable values. तो इतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क लेने के बावजूद भी जो परमिसिबल लिमिट है हमारे टेम्परेचर की सीरीज मोटर के लिए वो हम रख सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेस अवेलेबल है और ज़ीरो स्पीड पे मैक्सिमम करंट है विदाउट इंक्रीज, मैक्सिमम टॉर्क है विदाउट इंक्रीजिंग इन द करंट इटसेल्फ. यू कैन जस्ट सी इट, राइट. सो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम नॉर्मली इसको ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, इस तरह के ड्राइव को, और नॉर्मली हम वहाँ यूज़ करना चाहेंगे जहाँ सीरीज़ में हमारे पास ओवरलोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and do not forget to press the bell icon.